आए, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तो अनगिनत बार यहाँ आए, तमाम प्रदेश के अफसर यहाँ आए। मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई गैर राजनीतिक संगठन ऐसा होगा जहाँ पे भारत की महान हस्तियां कदम रखें। ऐसे सभी केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सभी ऐसे भवन में मेरे पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में अगर मुझे मंच पर बैठाया गया तो आज मैं अपने पिता को दिल से कितना श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि उनके न रहने पर भले ही क्षण भर के लिए ही अगर आज मुझे इस महान अम्बेडकर महासभा में अगर मुझे मंच पर बैठा दिया गया तो आज मैं अपने पिता को कितना महान समझ रहा हूँ ये मैं ही समझ सकता हूँ। साथियों, एक पूत होते हैं, एक सपूत होते हैं और एक लोग कपूत भी होते हैं। पूत वो होता है जो अपने पिता के कारनामा को आगे बढ़ाए, कपूत वो होता है जो रहा सहा है उसको भी नष्ट कर दे, और सपूत वो होता है कि जो बहुत आगे बढ़ा दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं कपूत तो नहीं और पूत बनने का प्रयास कर रहा हूं और सपूत बनना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने पिता का जो संघर्ष था, जो मिशन था, जो कारवा था, उसको आगे लेकर के चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। और बात केवल सामान्य पिता पुत्र की मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता कोई सामान्य पिता जैसा नहीं थे। हर व्यक्ति जहां जो पैदा हुआ अपने पिता से ही पैदा हुआ। आप सबके अपने बाप दादा हैं, सब आते हैं, सब मर जाते हैं, सब क्रियाक्रम करते हैं, तो वो जो संस्कार होता है सब आते हैं चले जाते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, बात जिस लिए ये थे बात उसी की होनी चाहिए। जब मैं चेत गया, जब मैंने संस्कार सीखा, तो जब मैंने अपने पिता के संघर्ष को जाना, जब मैं बड़ा हुआ, क्योंकि 89-90 से मैं यहाँ बराबर आता रहा, मैं छोटा था, तब से मैं ये चूंकि हमारे संरक्षक है डॉक्टर निर्मल जी वगैरह सब लोग, जब मैं देखा कि मुझे संस्कार आया तो मेरे मन में आया कि मैं भी चल करके बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलूंगा। मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, वहां से जब मैं फाइनल में जब सिलेक्शन हुआ मेरा पत्रकारिता में, मास कम्युनिकेशन में, तो मेरा ईटीवी में सिलेक्शन हो गया कैंपस में। लेकिन मैंने चूंकि यहीं से मैं उठा था, यहीं से चूंकि हम लोग रहते थे और यहीं से बहुत कुछ सीखा और बाबा साहब के लिए कुछ करने के मन में था। प्रकृति ने जितना दिमाग बुद्धि दिया है, जितना किया उतना करने का प्रयास किया। तो मैं टीवी पे न जाकर के मेरे मन में था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर पत्रिका निकालूं। जब मैंने पत्रकारिता का कोर्स करना शुरू किया था मास कम्युनिकेशन, तभी से ये मेरे मन में था। और जब मैंने कोर्स पूरा किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मैंने केंद्र की सरकार ने 3 नाम भेजे थे, जय हिंद के नाम से, अम्बेडकर टाइम्स के नाम से और अम्बेडकर टुडे के नाम से। तो तीनों में से एक नाम जो है मान्य हो गया, अम्बेडकर टुडे। और अम्बेडकर टुडे जब मैंने शुरू किया तो जब यहाँ शुरुआत हुई तो मेरे पिताजी ने डॉक्टर निर्मल जी से कहा कि उसको दो कुछ पैसे, आपको याद है? तो इनसे उन्होंने पैसे दिलवाए। तो वो जो है पहली प्रतियां वो छपनी शुरू हुई और धीरे धीरे वो पत्रिका, मैं जब लगन से मैंने काम करना शुरू किया, लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लिया, लेकिन मेरे पिताजी ने उस समय मुझे बहुत सराहा था, क्योंकि उनके मिशन, उनके कारवा पर मैं काम कर रहा था। किसी भी पिता को जब उसी धारा पर उसके लड़के या उसके घर परिवार के लोग आगे बढ़ाते हैं तो उसे बहुत बल मजबूत होता है। और जब उसके पिता को जब बल मजबूत होता है तो पिता की रही सही जितनी भी दूरियां नजदीकियां जो भी होती है और मजबूत हो जाती है। तो यह अम्बेडकर महासभा की वजह से और मेरे द्वारा अम्बेडकर टुडे का कार्य करने की वजह से मेरे पिता से मेरी बहुत नजदीकियां हो गई।
और मेरा वह कार्य मेरे पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बाद में जब अंबेडकर टुडे पत्रिका किसी परिस्थितियों की वजह से बंद हो गई तो मैं बड़ा विचलित सा हो गया कि पत्रिका बंद हो गई, क्योंकि पत्रिका से बाबा साहब अंबेडकर का मिशन तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ मेरा भी बहुत नाम बढ़ रहा था, लोग मुझे खूब जान रहे थे। तो मैं बड़ा विचलित सा हो गया कि पत्रिका बंद हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आंधी आवे बैठ गवावे, जब भी विपरीत परिस्थिति चले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जब कोई विपरीत परिस्थिति हो तो कुछ दिनों के लिए बैठ जाना चाहिए, तो आंधी समाप्त हो जाती है। तो मैं जाकर के अपने गांव में जो सबसे खराब जमीन मानी जाती थी हमारी पुश्तैनी जमीन से, लोग नारा कोहा कहते हैं गाँव में, मैं वहां जाकर के बैठ करके मैंने नक्शा बनाना शुरू किया और अपना नक्शा बना करके मेंटेन करके जिन लोगों ने अंबेडकर टुडे पत्रिका को बंद कराया उन्हीं लोगों को मैंने दिखाया कि अंबेडकर टुडे पत्रिका बंद हो गई। मैंने अपने गांव में जाकर के अपनी पुश्तैनी जमीन पर मानवर काशीराम इंटर कॉलेज खड़ा कर और मानव काशीराम साहब के नाम पर जब इंटर कॉलेज हुआ तो मैं समझता हूं ये मेरे पिता के मन के अनुकूल, उनका जो संघर्ष जो धारणा था उनकी अनुकूल मैंने विपरीत परिस्थिति में भी मैंने उसी धारा में ही सोचा, कहीं अलग नहीं गया।